हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बप्पा मोरिया। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के रीडिंग होने वाली है। नाउ एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम करें शफलिंग वन बाय वन। जो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है एट ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ कप से। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ कप्स एक नई बिगिनिंग दर्शाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सन वही सोच रहा है कि भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ एंड मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, बेसिकली कह रहे हैं भाई मैं बहुत थक गया हूँ वेट करते हुए, याद करते हुए। अब मुझे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। जो मुझे चाहिए वो ये है कि भाई आप मुझसे आके मिलो एंड मुझसे बातें करो। ये खुद से भी बातें करना चाहते हैं बट कई बार इनको प्रतिरोध होता है। इनको लगता है ये कोशिश करते रहेंगे, बस हाथ मलते रहेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसका रीज़न है कि ये अकेले पड़ गए हैं कई बार और ये खुद को अकेला पाते हैं। जब ये खुद को अकेला पाते हैं तो उनको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा पर्सन मुझसे काफ़ी दूर चला गया है। अब इसके लिए वो आपके दोस्तों को भी ब्लेम करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स को भी या फिर आपकी फैमिली को भी कि भाई आपके ऊपर बहुत जिम्मेदार डालती हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और वो एक कारण है कि क्यों आप इनसे दूर चले जा रहे हो। हालांकि हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर इनको लगता है भी आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर गए हो। अब अगर आपको इनके करीब आना होगा तो कोशिश आपको ही करनी होगी। हाँ, ये पर्सन बार बार ये कहता है, सोचता है भी मेरी भी गलतियां हैं, मैंने भी कुछ कहा या फिर आपको उकसाया, बट अगेन उसमें ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पर्सन जो है वो आपको अपने पास, अपने करीब बुलाना चाहता है, बट कई बार वो ढंग से बात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बातें जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो पाती। तो चाहता है कि भाई आप नेक्स्ट कदम उठाए और इनकी तरफ आप दौड़े चले आए। ठीक है, तो ये आप ही कर सकते हो बिकॉज ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बहुत कुछ लालच देते हुए कि भाई तुम आ जाओ एंड फिर देखो कि भाई ज़िंदगी कैसे बदलती है, या फिर मैं तुम्हें सब तरह का प्यार दे दूंगा, बस आपको नेक्स्ट स्टेप उठाना है। ठीक है, मतलब ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको उकसा रहा है, जो कि काबिल तारीफ बात हो सकती है अगर हम इनकी तरफ देखें। हालांकि अगर हम इनके ज़िंदगी में नज़र डालें तो यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। ये अपने काम में इतने बिजी रहते हैं या फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी कर दी है कि वो अकेले पड़ जाते हैं। ना कोई सपोर्ट है, ना कोई साथी है जो इनको कहे भाई इस बेबसी से बाहर निकलो, इस बेबसी के आलम से बाहर निकलो और तुम ज़िंदगी जियो। ये पर्सन बहुत ही उदासीन ज़िंदगी जी रहा है आजकल। ठीक है, और इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये हैपनिंग ज़िंदगी जिए, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब उनका प्यार उनके ज़िंदगी में लौट आए। फिलहाल ये पर्सन क्या करते हैं कि अपनी जो ज़िंदगी है उसको उन्होंने टाइम टाइम एज अ टाइम टेबल सेट कर दिया है। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मुझे जॉब करना है, लेकिन जो एक समय निकालते हैं अपने प्यार के लिए वो नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अकेले पड़ जाते हैं और इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता। तो फिर
कौन है जिनके चेहरे में मुस्कुराहट वापस से लौट के आ सकता है? देखो, ये अपने काम से काम रखते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इनका कहना ये है कि भाई मैं अपने काम से काम रखता हूँ और बस वहीं पे मेरा ध्यान लगा रहता है। तो ना तो कोई थर्ड पर्सन है, ना तो किसी पर्सन की एंट्री या एग्जिट हो रही उनकी ज़िंदगी में। तो ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं एंड ये कह रहे हैं कि भाई अब कोई है ही नहीं जो मुझे बैलेंस कर सके, जो मेरी एनर्जी को संतुलित कर सके। ठीक है, इसलिए वो अपने ज़िंदगी में ना तो कोई दूसरी एनर्जी जोड़ रहे हैं, ना तो किसी एनर्जी को घटा रहे हैं। जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रमुख कारण है कि ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए ना तो इनको आपसे दूरियां अब और ज़्यादा बढ़ानी हैं, और अगर मान लो उन्होंने कोशिश की कि दूरियां कम हो जाए लेकिन दूरियां और बढ़ गई, तो इसके कारण ये पर्सन कई बार कोशिश नहीं करता, उल्टा कह रहे हैं जो चल रहा है उसको वैसे चलने दो। तो कहीं ना कहीं समझने में आसानी हुई कि हाँ, एटलीस्ट अब तो आप जो है उनकी तरफ ध्यान दे दोगे। हालांकि जो हमें मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, लास्ट में कार्ड। देखो, इनको कई बार लगता है कि भी मैं पैशनेट हूँ और मेरी जो एनर्जी है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी आप तक पहुँच भी सकती है, बस इनको मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करना है। तो आज कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई मुझे आज ऐसे प्रयोग करने चाहिए या फिर आपसे बात करनी चाहिए। मे बी आप इनकी बातों से संतुष्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप थोड़ी कोशिश करो, आपकी कोशिश में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये अपनी कोशिश जो है उसको बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण फाइनली ये लगे कि हाँ चलो भाई, ये पर्सन अपनी कोशिश कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर रहा है और उसमें रंग भरने का काम फिर आपका हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है ये बस एक कदम बढ़ाए फिर मेरा नेक्स्ट कदम इनकी तरफ ही हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि ये पर्सन जो है वो कई बार सेटबैक का सामना करता है, मतलब डिसाइड करने में ही इस पर्सन को बहुत सारा समय लगता है। एक तरफ इनका मन कहता है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक तरफ उनका मन कहता है कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे रुकना है, बिकॉज मैं डर जाता हूँ कहीं मैंने नेक्स्ट कदम उठाया और आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपको मेरा मुंह अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, या फिर जो बाकी के रिस्पॉन्स है वो मेरे अच्छे नहीं हैं, तो आप मुझसे जो है वो भी नाता तोड़ सकते हो। तो इस वजह से ये पर्सन कई बार कटा कटा सा रहता है कि भाई मतलब क्या करे, उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है, बिकॉज उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं, कोई चारा नहीं है, कोई और नहीं जो इनको समझ के ले। तो ऐसे में वो सिर्फ आप ही पर्सन हो जो इनको समझ के ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो मिला है वो है बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ये पर्सन वेटिंग की ऊर्जा में है और इनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो इसी ऊर्जा में रहने वाला है कि बस आपका इंतज़ार करे और इंतज़ार करता ही रहे। बाकी यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि भाई इंतज़ार करते हुए चाहे समय बीत जाए लेकिन इनको जवाब नहीं मिलने वाले। जवाब का अगर मिलना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका फॉलोअप करें और आपका यकीन करें कि आप कहीं ना कहीं से तो री एंटर करोगे इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, जो पहला कार्ड मिला है वो है परसेवरेंस। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। जो इनके लिए कार्ड आ गया कि भी आपको लग रहा है कि आप में भी कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं पे हो और वहीं से ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन ज़िंदगी में आगे अच्छे अच्छे बदलाव लिखे हुए हैं, सो डोंट गिव अप। ये पर्सन वही कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई बदलाव होने ही नहीं वाले हैं। हालांकि ये आने वाले जो अच्छे बदलाव है, बेहतरीन बदलाव, की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो फिलहाल ये है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।